नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 6 बज रहे हैं और वक्त है हल्ला बोल की बहस का। अयोध्या के बाद अब मथुरा का मामला गरमाने लगा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। यानी जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी जमीन के मालिकाना हक की जंग तेज हो गई। मथुरा की सुबह तो बरसों से इन्हीं धुनों से शुरू होती है और वहां की शाम ढलती है, लेकिन शुक्रवार से बदल गई है वहां की फिजा। उम्मीदें परवाज पर हैं। अयोध्या के बाद अब आया है मथुरा का नंबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में जिला जज कोर्ट ने याचिका स्वीकार की तो 24 घंटे में आबो हवा बदल गई। याचिकाकर्ता इस बात से खुश हैं कि जिला जज कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी मस्जिद को हटाने की याचिका स्वीकार कर ली है। पूरे देश के लिए जो इस न्याय की लड़ाई में जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जब इस मामले का ट्रायल होगा, मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हम कोर्ट के सामने ये साबित करके रहेंगे कि 12 अक्टूबर 1968 का कॉम्प्रोमाइज गलत ढंग से, फ्रॉड से हुआ था और उसके बिहाफ पे जो मस्जिद बनी है वो गलत बनी है और ये पूरी संपत्ति भगवान को सौंपी जाए। ये हमारी लड़ाई रहेगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, ईदगाह ट्रस्ट, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही मस्जिद ईदगाह को नोटिस भी भेजा है। श्री कृष्ण विराजमान 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर दाखिल की गई याचिका को जिला जज साधना रानी ठाकुर ने स्वीकार कर लिया है। साधना रानी ठाकुर की कोर्ट में 12 अक्टूबर को याचिका दायर की गई थी। इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी। उनको इस देश की सियासत अपने अंदाज से करनी है। जो उनकी जरूरत होगी उस लिहाज से वो तो इशू उठाइए। तो ना आप ना मैं उनको रोक नहीं सकता है करने में। देश में जमहूरियत है, इस कोर्ट में कोई भी जा सकता है। तो इसलिए आप इस मामले में कोई आवाम के ऊपर छोड़िए, आवाम गुमराह ना हो। अयोध्या में संतों को लगता है कि जिस तरह राम मंदिर का निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से साफ हुआ, उसी तरह से मथुरा में भी भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा करके और उसको कब्जा करने का प्रयास न करें, बल्कि जो अन्यायपूर्वक मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, यह औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने किया था, उसको उचित मांग के साथ हम न्यायालय में पहुंचे हैं। इनका तर्क है कि विवाद लगातार, ये अलग बात है कि पिछले कुछ वर्षों से नहीं था, लेकिन इससे पहले अदालत में विवाद पहुंच चुका है। अदालत इस पर विचार भी कर चुकी है और काशी के मामले में भी अदालत में सुनवाई लंबित है। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर देश के सांस्कृतिक इतिहास में एक और लड़ाई की तैयारी चल रही है। अदालत की चार दीवारी में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की एंट्री तो हो गई है, लेकिन आगे पूरा चक्रव्यूह है। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ विष्णु जैन हैं, वो वकील हैं और इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक है। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, जो कि कथावाचक हैं, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ तस्लीम अहमद रहमानी हैं, एमपीसीआई के अध्यक्ष हैं, एसडीपीआई पार्टी से इस वक्त बिहार में राजनीतिक मैदान में है। हमारे साथ सतीश प्रकाश हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वैसे बहुजन समाज पार्टी के, मायावती की पार्टी के समर्थक हैं। और हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं अतीकुर रहमान, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले विष्णु जैन, अयोध्या का दंगल अभी खत्म हुआ नहीं था पूरा, आपने मथुरा का दंगल शुरू करवा दिया। माफ कीजिए, हल्ला बोल में स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा उसका मैं उत्तर दूंगा। और ये दंगल मेरा शुरू कराया हुआ नहीं है। ये दंगल तब शुरू हो गया था जब औरंगजेब ने 1669 में वहां पे एक मंदिर को तोड़ा था और ये आदेश पारित किया था कि वहां की जितनी मूर्तियां हैं वो आगरा की जयनारा मस्जिद के नीचे दबा दी जाएं।
और ये ऐतिहासिक फैक्ट है। जदुनाथ सरकार ने उस औरंगजेब के फरमान का पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, वो लोगों के सामने उपलब्ध है। तो ये दंगल मेरा शुरू कराया नहीं है। अब सवाल क्या है, मुद्दा क्या है? मुझे इस देश का संविधान, मुझे इस देश का कानून ये इजाजत देता है कि अगर इतिहास में कोई ऐसी ऐतिहासिक भूल हुई है और अगर किसी संपत्ति का मालिकाना हक भगवान का है तो उसको मैं वापस लेने के लिए कोर्ट में जा सकता हूं। अब मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है समय की कमी रहती है। तो ये डॉक्यूमेंट आप देखें और मैं चाहूंगा आपके कैमरामैन इसको हाईलाइट करें, जरा इसको प्लीज हाईलाइट करें। बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, तो मैं चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बात करें। अब ये डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे स्पष्ट रूप से क्या लिखा है, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा, ऑल्सो नोन एज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। और ये जो आज वहां पे मस्जिद खड़ी है, जो 12 अक्टूबर 1968 का कॉम्प्रोमाइज, ओवैसी साहब बात करते हैं कि उस मामले में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उनसे जरा ये सवाल पूछिए कि ये कॉम्प्रोमाइज तो ट्रस्ट ने साइन किया ही नहीं है, तो आपने वहां पे कैसे अपना मालिकाना हक साबित कर दिया? अगर कोई कॉम्प्रोमाइज फेक तरीके से ले लिया जाए तो रोहित जी आप सारे पैनलिस्ट से पूछिए और किसी भी लीगल ल्यूमिनरी से पूछिए कि उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। जब यह संपत्ति ट्रस्ट की है, राजा पट्नीमल ने 1815 में उसको खरीदा था। 8 फरवरी 1944 को राजा पट्नीमल के जो दोनों वंशज हैं उन्होंने इसको पंडित जुगल किशोर बिरला ने 13,400 रुपए देके मदन मोहन मालवीय के संरक्षण में यहां पे एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ और ये संपत्ति ट्रस्ट के अधीन हो गई, ट्रस्ट के पास आ गई। तो अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई एक ये डॉक्यूमेंट का कोर्ट में फाइल करे, केस फाइल करे फ्रॉड से, ये कहते हुए कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, और आप ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी पूछ सकते हैं, कल मैं वहां पे गया था, वहां विजिट करके आया था, उन लोगों ने मुझे पूरा समर्थन दिया है और कहा जो आपने बात कही है बिल्कुल सही कही है, हमने ट्रस्ट ने इस कॉम्प्रोमाइज में कहीं साइन नहीं किया है और ये सेवा संघ ने फ्रॉड से साइन किया था और ये बात वो बहुत दिन से रेस करना चाह रहे थे, नहीं रेस कर पा रहे थे। तो सवाल ये उठता है लॉ के दृष्टिकोण में और लोगों के दृष्टिकोण में, जो आपके दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए और जो सवाल पूछना चाहिए कि अगर कोई जमीन, मंदिर की जमीन 13.37 एकड़ जिसके हम मालिक है, उसका 3 एकड़ अगर निकाल के कोई दूसरी सोसाइटी दे देती है तो उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है? तस्लीम रहमानी बोलिए। जास में बाबरी मस्जिद का मसला था, उसमें उस वक्त वहां एक डीएम हुआ करते थे के नायर जी। आपको मालूम है कांग्रेस ने उनको रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में ले लिया था। अब विष्णु जैन जी को 1968 का ये मसला उठाने के अभी सूझी है। ऐसे और बहुत लोग होंगे, विष्णु जैन जी तो अकेले नहीं है, इनकी पुष्प पे भी बहुत लोग होंगे। मुझे उम्मीद है जल्दी ही राज्यसभा ये भी जाएंगे। मंदिर और मस्जिद के इशू को लेके जो राजनीति 1986-87 से शुरू हुई है, उसमें बहुत सारे लोगों को इस देश में जिनके लिए मुमकिन नहीं था, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, होम मिनिस्टर बना दिया, एमपी जाने क्या क्या बना दिया, गवर्नर्स बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, आराम से ऐश कर रहे हैं। लोग मरते हैं और लोगों को फर्क नहीं पड़ता और फिर ये कि अदालतें उनको बरी भी कर देती हैं। तो अगर देश का नया नॉर्म ये बन गया है कि एक मंदिर का इशू उठाइए 100 साल 200 साल पुराना और देश में प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तक जाने का रास्ता अब यही होगा और उसके लिए खून के दरिया बह जाए तो वो कातिल माफ है, तो फिर ये नया नॉर्म है तो फिर है। रहमानी साहब, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं आपसे। एक, ये अदालत में गए तलवार लेके चौराहे पे नहीं खड़े, अदालत में जाना तो उनका अधिकार है। अगर आप कह रहे हैं खून के दरिया बह जाएंगे तो क्या आप ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ये अदालत में इस केस को लेके लड़ेंगे तो खून के दरिया बहा दिए जाएंगे? वैसी की जगह नहीं है क्या आपको बिहार में? मैं तो तारीख बता रहा हूं कि जो 1986 से जो मूवमेंट शुरू हुआ वो नहीं, आपने तो आरोप लगा दिया कि इनको राज्यसभा जाना है। हालांकि वो अपना डिफेंस देने में खुद सक्षम है, मुझे लगता है वो दे लेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको इनके पिता का नाम पता है क्या? आपको इनके पिताजी का नाम पता है? इनके ये विष्णु जैन जो बैठे हैं यहाँ पर, नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं बता देता हूं ना सर आपको। इनके पिताजी का नाम है हरिशंकर जैन और वो जितने वर्षों से ये राम मंदिर का केस चल रहा था उस केस के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ना वो किसी राज्यसभा में है, ना वो किसी लोकसभा में है, ना वो किसी विधानसभा में है और ना ही आपकी तरह राजनीतिक पार्टी बना के मैदान में आ गए हैं कि देखो मैं मस्जिद की पैरवी कर रहा था, मुझे वोट दे दो। फिर क्या कहिएगा? किंग मेकर तो पीछे है, लेकिन किंग जिनको बनना है इस बार वो पीछे है और किंग मेकर के बेटे को आगे किया है। मैंने कहा कि आप कोई भी चीज यानी कि राजनीतिक नफे नुकसान के बगैर आप कोई चीज नहीं सोचते हैं, मैं मान लूं इस बात को। इसमें राजनीति है, ये राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। आप घर पे आए किसी आदमी को 2 रोटी भी खिलाते हैं तो यही सोच के खिलाते होंगे कि कल को इससे वोट मांग लूंगा।
ये लोग तो यही करते हैं, ये लोग तो यही करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ये लोग यही करते हैं। अपना बताइए ना सर, दूसरे की ठेकेदारी सबकी आपके पास है, अपना नहीं बता पाते आप कभी। हम तो झेलने वाले हैं, हम तो झेलने वाले हैं। 1986 से आज तक जितने फिसादात आप झेलने वाले हैं। कल आप कह रहे थे कि मैं इस देश में प्रधानमंत्री डिसाइड करता हूं, मैं किंग मेकर हूं, इसलिए बिहार का सीएम मैं डिसाइड करूंगा। अब आप झेलने वाले हो गए। ये विक्टिम कार्ड सर, ये कहां मिलता है, हमें भी बताइए ना सर। आज आप रोहित, ये विक्टिम कार्ड कहां मिलता है सर, हमें भी बताइए ना। आज आप बताइए ना कहां मिलता है सर। कल आप चलती गाड़ी में बैठ के डिबेट कर रहे थे, आज आप मुझे कह रहे हैं कि हाँ मैं तो गरीब बेचारा हूं। सर कैसी बातें करते हैं। गंदगी, बिहार की राजनीति की गंदगी। सर यहाँ बिहार के चुनाव का प्रचार करने नहीं बुलाया मैंने आपको, और मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आप अगर वाकई एक स्कॉलर हैं तो ऐतिहासिक तथ्यों पे बात कीजिए, या आप इसमें भी सोच रहे हैं कि मैं अपनी रैली कर लूं। आजकल बिहार में तो मौका बन नहीं रहा है कोरोना की वजह से ज्यादा। नहीं, बिहार में रोज रैली हो रही है। आप बिहार की ना, फिर ये भाषण वहां दीजिएगा जाके, तो वहां पे देंगे। यहाँ ऐतिहासिक तथ्य पे बात कीजिए। विष्णु जैन ने आपके सामने कागज रखा, उस कागज के काट है आपके पास। 30 साल जो खून बहा है, 40 साल खून बहा है इस देश में राम मंदिर के नाम पर। मैं मान लूं खून बहाने वाले कागज की कागज आपके पास नहीं है, क्या ये गलत है? मैं मान लूं उन्होंने जो तथ्य रखे उसके लिए तथ्य आपके पास नहीं है, इसलिए आप रेटोरिक पर ही लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल। ये धमकाएंगे लोगों को कि अगर ये अदालत जाएगा तो खून बह जाएगा। ये भी 30 साल अदालत में लड़ा जाएगा। आप देखिए, ये भी लड़ा जाएगा 30 साल। काशी भी लड़ा जाएगा 30 साल। 30,000 दूसरे मंदिर भी लड़े जाएंगे 30 साल। इस देश में राजनीति करके हिंदू राज बनाने के लिए। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, वहां हगिया सोफिया का उद्घाटन होता है दोबारा, किसको मस्जिद बना दिया, तो आप लोग यहाँ लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, ताली पीटते हैं। अपने देश में अगर कोई आदमी अपने धार्मिक स्थल के लिए अदालत चला जाता है तो आप कहते हैं कि हाँ ये तो वोट ले जाएगा। ये सर मैं फिर पूछ रहा हूँ, ये विक्टिम कार्ड और ये डबल स्टैंडर्ड वाली ट्रेनिंग कहां से लाते हैं? ये बचपन से दी जाती है क्या? मुझे एक क्लिप ये कहां से लाते हैं बताइए तो। मिठाई बांटी हो, एक क्लिप दिखाइए। मैं आपका कह रहा हूँ, आप खुशी मना रहे थे। मैं बोल रहा हूँ, बोलिए, आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ। आप खुशी मना रहे थे, मन में लड्डू फूट रहे थे आपके। पहला ट्वीट मेरा था, मैं बोल रहा हूँ सर, पहला ट्वीट मेरा था हाया सूफिया के बारे में, उसकी मुखालफत पे। आप देखिए उठा के, हम यूनिफॉर्म पॉलिसी के साथ जो सच है उसके साथ है। हम जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स है उनको करेक्ट करने के नाम पे हजारों लोगों का हिस्टोरिकल रॉन्ग भी आपने स्वीकार करना है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए तथ्य नहीं है, केवल रेटोरिक है। मैं विष्णु जैन के पास एक बार वापस आ रहा हूं, उसके बाद अतीकुर रहमान, देवकीनंदन साहब और सतीश प्रकाश को भी चर्चा में लाता हूं। संगीत रागी भी हमारे साथ हैं, वो आपकी बात पे जवाब भी देना चाहते हैं। लेकिन विष्णु जैन, कागज आपने अदालत के सामने रखे, अदालत ने अब 2 और पक्षों को इस मामले में नोटिस भेजा कि आइए आप अपना जवाब दीजिए। इस कानूनी प्रक्रिया के शुरू होने का मतलब क्या है? यह माना जा सकता है, वकील के तौर पर आप बता सकते हैं कि क्या हम ये समझे कि उन कागजों को अदालत ने स्वीकार कर लिया, या अब उन कागजों की टेस्टिमनी होनी है, उसको जांचा जाना है कि आपने जो कागज रखे वो सही है या गलत है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और जो कल जो ऑर्डर हुआ है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि आपका जो सवाल है उसका जवाब यही है कि अब इस केस का ट्रायल स्टार्ट होगा। अब अदालत ने हमारी अपील को स्वीकार कर लिया है और विपक्षियों को नोटिस जारी किया है। अब इसका मतलब यह है कि जो हमने दस्तावेज कोर्ट में डाले थे, अब ईदगाह कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और जो जिन्होंने फेक कॉम्प्रोमाइज किया है, जनश्रेष्ठता संघ, वो आके कोर्ट के सामने बताएंगे कि ये कॉम्प्रोमाइज कैसे सही है, कैसे गलत है। वो आके अपना WS रिटन सबमिशन कोर्ट के सामने फाइल करेंगे और अब इसका ट्रायल आगे प्रोसीड होगा, इश्यूज फ्रेम होंगे और उसके बाद इसमें एविडेंस लीड की जाएगी। और इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरी बात का जवाब तस्लीम रहमानी साहब को दे दिया। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि रहमानी साहब, हम लोग यहाँ पे किसी राजनीतिक या पॉलिटिकल एजेंडे से बैठे हुए लोग नहीं है। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी अस्मिता के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले लोग हैं। तो आपने आज जो मेरे पे ओछा आरोप लगाया है कि मैंने ये केस राज्यसभा जाने के लिए किया है, कृपया करके अपनी बातों का विड्रॉ करें, क्योंकि शायद आप मेरे को जानते नहीं है। और किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, अगर आपने मेरे पे आरोप लगाए, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए कि मैं ये आरोप पिछले बहुत दिनों से सुन रहा हूं, पर आप आज नेशनल टेलीविजन में रोहित सरदाना के साथ इतनी सीरियस डिबेट में आपने मुझ पे ओछा आरोप लगाया, तो मुझे लगता है मुझे उसका जवाब देना चाहिए। आप अगर ये कह रहे हैं कि ये केस
मैं राज्यसभा जाने के लिए कह रहा हूं, तो धिक्कार है मेरे पे और धिक्कार है मेरी मेहनत पे। आप आगे कोर्ट में अगर अपनी जवाब देते और अपनी बात करते तो शायद मुझे उतना दुख नहीं होता जितना आज आपने बिलो द बेल्ट हिट करने की कोशिश की है। पर खैर वो आपकी बात है, आपने अपनी बात रखी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं रोहित जी, और उसके बाद आप डिबेट बाकी पैनलिस्ट से करिएगा। हम तो अपनी बात फैक्ट्स पे रखते हैं। मैं तो 1970 का ये रेवेन्यू रिकॉर्ड लाया हूं जिसको मैंने हाइलाइटर से मार्क किया है, जिसमें आज भी मंदिर के नाम पे ये संपत्ति है। इसमें ट्रस्ट, मस्जिद, ईदगाह का कहीं भी कोई भी रोल नहीं है। तो मेरा सवाल बहुत सीधा सा है और बहुत शॉर्ट सा है कि जब वो संपत्ति 13.37 एकड़ भगवान की थी और वहां पे मस्जिद का कोई भी रोल नहीं था, तो इनको क्या ये जिद है कि जहां पे हमारे आराध्य, जहां पे हमारे भगवान पैदा हुए थे, इनको वहीं पे मस्जिद बनानी है? चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा। और उसके बाद सवाल हमसे पूछे जाते हैं, सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि हम ये केस क्यों कर रहे हैं, हमें केस करने की जरूरत क्यों है, ये सवाल पूछने चाहिए। ओके, तस्लीम साहब जवाब देना चाहते हैं। वैसे मैं अतीक से कमेंट लेना चाहता था, लेकिन तस्लीम जी आप बोल दीजिए। पहली चीज तो ये कि आपसे विष्णु जैन, आपको हर्ट करना पर्सनली मेरा बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। मेरे भाइयों, अगर हर्ट हुए तो मैं माफी चाहता हूं, बिल्कुल खुले लफ्जों में। आपका पर्पस हो या ना हो, लेकिन इस देश में इन नामों पे राजनीति हुई है, हो रही है। सत्ता पलटी है, सत्ता आई है और खून खराबा हुआ है। नहीं सर, हम राजनीति नहीं कर रहे, आप पर्सनली नहीं चाहते, नहीं कर रहे, ना हमारा राजनीतिक मकसद है। हम तो चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई भी आए, हम तो चाहते हैं हमारे मुस्लिम भाई कोर्ट में आए और जो सही है वो सही कहे, जो गलत है वो गलत कहें। अगर आपका मुसलसल ईमान है, अगर आपका मुसलसल ईमान है तो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स रखे तो उसका जवाब दीजिए। सर इसमें कोई हम कोई खून खराबा या कोई लड़ाई नहीं चाहते या किसी बेगुनाह की जान लेना नहीं चाहते। ये मकसद भी नहीं, सॉरी बोल दिया चाहते भी नहीं। विष्णु जी आपने अपनी बात रखी, उन्होंने उस बात के लिए खेद जताया और मुझे लगता है ये बड़ी बात है कि कोई पैनलिस्ट अगर दूसरे की भावनाओं को आहत कर रहा है और उसके बाद इस बात को स्वीकार कर रहा है, ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है। टीवी डिबेट्स में खासतौर पे आजकल जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसमें तस्लीम रहमानी, मैं दाद देता हूं कि आपने इस बात को स्वीकार किया, शुक्रिया। और उसके लिए आपने माफी मांगने में भी हिचक नहीं दिखाई है। अब मैं जरा अतीक साहब के पास आ रहा हूं, क्योंकि बहस केवल किसी विष्णु जैन या तस्लीम रहमानी की निजी बहस नहीं है। अतीक उर रहमान, विष्णु जैन का बड़ा आरोप है कि भाई क्यों जहां जहां हिंदू धार्मिक स्थल हैं वहीं वहीं कब्जा करके इस तरीके के चिन्ह खड़े करना जो कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति पैदा करें, उसको क्यों नहीं हटाएं और क्यों नहीं लड़े उसके लिए कानूनी तौर पर? अतीक रहमान बोलिए। रोहित भाई, दो तीन चीजें बहुत अहम है। देखिए यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का मामला चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर जज ने ये टिप्पणी की थी कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आज की जनता पर, आज के भारत पर, आज की 21st सेंचुरी पर उनका कंट्रोल जरूर है। तो ये हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कहाँ कहाँ के सुधारते फिरेंगे, कितना पीछे जाना चाहेंगे। मेरे पास सारी की सारी किताबें भरी पड़ी हैं जहाँ पर ब्राह्मण्स ने हमारे बैकवर्ड्स के तमाम मंदिर गिराए और जो भगवान बुद्ध के स्टूपास होते थे कहाँ कहाँ गिराए गए। खैर, ये हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के अलावा आपके पास विष्णु जैन जी बड़ी आसानी से जो डॉक्यूमेंट वो बुक्स हैं जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि मंदिरों के ऊपर मस्जिदें खड़ी की गई, वो हिस्ट्री बुक्स हैं आपके पास कि नहीं, या वो वाली लेते नहीं, आप खरीदते नहीं है? वो भी है, सब कुछ है। ओके, नहीं आपने जिक्र नहीं किया ना, आपने जिक्र नहीं किया, आप उसको जाति की तरफ ले गए, तो इसलिए मुझे लगा पूछ लूं आपसे कि शायद आप कितना पीछे जाएंगे। तो पीछे तो पहले बुद्धों को मारा है ना ब्राह्मण्स ने, नेवले और सांप का इनके अंदर बह रहा है हमेशा से। खैर रोहित जी प्लीज मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। रोहित जी बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि उस एग्रीमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है वो। क्या जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, उसका क्या जवाब देंगे? ये दूसरी अहम बात, सबसे अहम बात रोहित जी, तो मुख्य समुदाय हिंदू और मुसलमान, इन दोनों के बीच में ये तमाम इश्यूज को लेकर जो कड़वाहट पैदा होती है, क्या विष्णु जैन जी आज इस बात को मानेंगे? कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं कह रहा हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी आज के बाद इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं बनाएगी, इसके ऊपर वोट नहीं माने जाएंगे, इसके ऊपर खून खराबा नहीं होगा, इसके ऊपर लोग अपने अपने मतलब आप ये कह के अपनी कथा की महफिलों में भीड़ जुटाते रहे कि हमारे साथ रहो, हम दोबारा वहां पे बाबरी खड़ी करवाएंगे। तो हम
उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कोई और राजनीतिक पार्टी मंदिर का एजेंडा ना रखे। राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा में तो ये दोनों मंदिर पहले से रहे हैं। अतीक साहब आपको याद दिला देता हूं, ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा में तो पहले से रहे हैं। आज कोई राजनीतिक पार्टी हमने बुलाई नहीं, केवल सतीश प्रकाश यहाँ राजनीतिक पार्टी के एक सदस्य हैं, बाकी लोगों में से सर का जवाब ले लीजिए ना। मैं ले रहा हूं ना, अभी विष्णु जैन देंगे उसका जवाब, निश्चित तौर पे लूंगा, लेकिन उसके पहले देवकीनंदन जी को ला रहा हूं। एक सेकंड, देवकीनंदन जी को ला रहा हूं। देवकीनंदन जी, विष्णु जैन ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सारे हिंदू धर्म स्थलों को इस तरीके से जानबूझ के कब्जा के क्या मिसाल पेश करना चाहते थे, हम उसको दुरुस्त करने के लिए अदालत में ले जाना चाहते हैं। जवाब में अतीकुर रहमान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पीछे जाना तो फिर और पीछे चले जाइए, जाति विमर्श पे ले जाना चाहते हैं वो उसको, तब क्या कीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट ने देखिए वसुदेव, ओके सर, मैंने आपकी बातों को कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं अतीक साहब, जो आपने कहा मैंने वही रखा है। मैं थोड़ा आप देवकीनंदन जी से जवाब ले लेते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मैं सबसे पहले तो विष्णु जैन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना कार्य बड़ी ईमानदारी के साथ किया और बिना किसी स्वार्थ के किया है। दूसरी बात, मैं दो हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने कई चीजें उठाई हैं, पर मुझे दुख हो गया इस बात का कि बजाय रियल फैक्ट पे हम लोग डिबेट करने के, ये फिर से डिवाइड एंड रूल करने लगे, ये दलित और ब्राह्मण की बात करने लगे। मेरे भाई, आप अपने मुद्दे पे जिस पे डिबेट हो रही है उस पे बात कीजिए। रही बात मथुरा की, रही बात कृष्ण की, रही बात कृष्ण जन्मभूमि की, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वो जो स्थान है वो कृष्ण का है और ये लोग उसमें सिर्फ किराएदार हैं, मात्र किराएदार हैं और किराएदार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये कह रहे हैं कि वहां पर ब्लड खून बह जाएगा, ये बह जाएगा। आपके हाथ में खून न बहाना, तो आप अगर ईमानदारी से, अभी कोर्ट में हम लोग गए हैं ना, कोर्ट में अगर हम लोग गए तो आपके पास में एक चांस है, आप कह दीजिए कि हमें अयोध्या की तरह लंबी लड़ाई नहीं लड़नी है, आप हमसे मथुरा भी ले लीजिए, आप हमसे काशी भी ले लीजिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को निभाइए। आप उस मुद्दे पे बात करने की बजाय आप सीधे खून की और मर्डर की और राजनीति की और राज्यसभा सांसद, ये तो घटिया राजनीति है, ये घटिया वार्तालाप है कि जब भी कोई ईमानदारी से हिंदुओं के साथ तो दुर्व्यवहार तब से हुआ है जब से मुगल यहाँ पर आए। अब अगर हमारा भाईचारा निभाना चाहते हैं तो आप हमारी भावनाओं की कदर कीजिए, हम आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। आज मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार आपसे, आज फिर कह रहा हूं, ये 2 स्थान खाली कीजिए, हम आपको 20 मस्जिद बनवा के देंगे। ये है भाईचारे की बात। और बिना भाईचारे की जबरदस्ती आप ब्राह्मण और दलित को लड़ाने की बात करते हैं। आज तक पे ब्राह्मण दलित लड़ाने की डिबेट तो नहीं थी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? और कौन नहीं जानता है कि मथुरा में भागवत कहती है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण आए, गर्ग संहिता कहती है। मेरे पास सारे सबूत है, आप आइए, आप वो सबूत दीजिए। और अगर आप पे कोई सबूत है कि वहां आपका ईद, कोई पैगंबर कोई आया ऐसा जिससे आप वो जगह लेना चाहते हैं, तो ईमानदारी से वो हमें बताइए, कोई आपके पास सबूत हो तो। आप पे सबूत नहीं है और हम पे सबूत है। हम पे सभा नहीं 10,000 की बात नहीं, हमने करवा दीजिए। 70 साल में कब्जा, देखिए 70 साल में, देखिए मेरी बात सुनिए आराम से, प्रेम से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, इसी विषय पे आता हूं, आराम से, अभी इस विषय पे आता हूं। संगीत रागी भी आपसे इस पर बात करना चाहते हैं। काशी, ये 2 जगह दे दीजिए और 20 जगह हमसे मस्जिद बनवा लीजिए, हम बनवा के देंगे आपको। ये भाईचारे की बात है। नहीं तस्लीम साहब, अब मसला ये है, एक सेकंड, ये जबरदस्ती आप लड़ाई कर रहे हैं, आप जबरदस्ती उस पर बहस कर रहे हैं। और विष्णु जी को राज्यसभा नहीं जाना है, हमें राज्यसभा नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ हमारे धर्म के जो मुख्य रोल हैं, जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं, और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो कृष्ण पूरे विश्व के गुरु हैं, जिन्होंने गीता जैसा ज्ञान पूरे विश्व को दिया है। अगर उस कृष्ण को, जगत गुरु को आप जगह नहीं दे सकते, तो मुझे लगता है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं खोट है, आप भाईचारा नहीं चाहते। संगीत रागी और सतीश प्रकाश, संगीत रागी ये कह रहे हैं 10,000 मस्जिदें कब्जा ली हैं 70 साल में, उनको खाली कराइए। एक तो ये जो एक व्यवस्था, मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड, चलिए आप 16 क्या 20 कर लीजिए, 21 कर लीजिए, आपको अगर शगुन लगाना है तो 21,000 कर लीजिए। लेकिन मेरा सवाल यह है सर, मेरा सवाल सुन लीजिए संगीत रागी, एक के किसी भी जगह पर कुछ दिन तक लगातार कुछ लोगों को इकट्ठे करना, उससे एक संदेश देना कि यहां पर हम सब लोग इकट्ठा होते हैं अपने धार्मिक मकसद से, उसके बाद वहां एक इमारत का बनना शुरू हो जाना और फिर उसको मस्जिद का नाम दे दिया जाना और फिर यह कहना कि देखो सरकार हटाना चाहती है, और उसके बाद तस्लीम रवानी कहते हैं कि साहब हमारी तो 20,000 मस्जिद है, हमारी तो 15,000 मस्जिद है। कोई व्यवस्था होती होगी ना देश में, कोई बोर्ड होगा, कोई सिस्टम बना होगा जो तय करता होगा, या कहीं भी कोई भी खड़ा कर लेगा और फिर कह देगा कि इसको हटा नहीं सकते।
ऐसे मंदिर भी हटे हैं बहुत सारे। रोहित जी, यदि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो ऐसी एक नहीं कि सैकड़ों मस्जिदें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी नहीं है, फिर भी वहां पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं। और ये कोई मैं अपना नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने मुझे, उपाध्याय जी थे, बहुत पहले उन्होंने बताया था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए जब अयोध्या का मामला था तो ये कहा जा रहा था कि आप सबूत दीजिए। काशी और मथुरा के बाद में पुख्ता सबूत हैं, शाही फरमान उसके लिए है कि ये मंदिर तोड़ करके वहां पर मस्जिद के लिए जमीन खड़ी की गई थी। तीसरी बात, जिस ट्रस्ट को डील करने का अधिकार नहीं था उसने किया है, एक ट्रस्ट का कोई वो हिस्सा नहीं था जिसने मस्जिद ईदगाह के लिए डील किया है, इसलिए वो जो 1968 का डील था वाकई में जैन साहब सही कह रहे हैं, उसको खारिज किया ही जाना चाहिए। चौथी बात मेरा कहना है कि आपकी आस्था है, मेरी आस्था नहीं है। आप कहते हैं कि हम 1000 साल बाद भी हम देखेंगे बाबरी मस्जिद दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक जगह मस्जिद है तो वो हमेशा रहेगी। क्या हिंदुओं में ऐसी भावनाओं का होना क्या गलत बात है? क्या हिंदू नहीं चाहेंगे कि जहां पर उनके आराध्य के मंदिर तोड़ करके और मुसलमानों ने आतताइयों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने वहां पर मस्जिद खड़ी कर दी, उस जगह को हिंदू समाज अपने को प्राप्त कर सके? एक अंतिम बात कह रहा हूं, आपको लगता है कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं तो आप फिर उन हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के साथ खड़े क्यों होते हैं? आप उसे खारिज क्यों नहीं कर देते हैं? आप क्यों नहीं ये कहते हैं कि ये नापाक मस्जिद है, ये मस्जिद खुदा का हो ही नहीं सकता और ठीक है, नमाज तो कहीं की जा सकती है। ठीक है, एक सेकंड, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स आपने कोई जगह तो होती नहीं है। झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम नहीं मानते। आप कह रहे हिस्टोरिकल रॉन्ग कमिट हुए, आप ही ने खुद कहा सर हिस्टोरिकल रॉन्ग। आपकी बात कर जवाब अभी आप ही लोगों ने कहा हिस्टोरिकल रॉन्ग सर, आप ही से शब्द निकला था। हिस्टोरिकल रॉन्ग्स में जाएंगे तो फिर और पीछे जाना पड़ेगा, फिर तो ये भी दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर तो वो भी दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। तो आप लोगों का डर ये है कि इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सतीश प्रकाश जी, ब्रेक के बाद आपसे कमेंट लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक हल्ला बोल जारी।